शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोद्घातपादे श्राद्धकल्पे ब्राह्मण परीक्षा नाम पंचदशोऽध्यायः। ऋषयः ऊचु अहो धन्यस्त्वया सूत श्राद्धकल्पः प्रकीर्तितः श्रुतना श्राद्धकल्पास्तु ऋषिभिर्ये प्रकीर्तिताः। अतीव विस्तरो ह्यस्य विशेषेण तु कीर्तितः वेदाशेषं महाप्राज्ञैर्विशेष तस्य मतं यथा। सूतवाच कीर्तयिष्यामि वो विप्रा ऋषेस्तस्य मतं तु यत् श्राद्धं प्रति महाभागास्तन्मे शृणुत विस्तरात्। उक्तं श्राद्धं मया पूर्वं विधिश्च श्राद्धकर्मणि परिशिष्टं प्रवक्ष्यामि ब्राह्मणानां परीक्षणम्। नामीमांस्याः सदा विप्राः पवित्रं ह्येतदुत्तमं दैवे पित्रे च नियतं श्रूयते वै परीक्षणम्। यस्मिन् दोषा प्रदस्येरंसहि कार्येषु वर्जितः जानीयाद्वापि संवासादर्जयेत् तं प्रयत्नतः। अभिज्ञातं द्विजं श्राद्धे न परीक्षेत पंडितः सिद्धा हि विप्ररूपेण चरन्ति पृथिवीमिमाम्। तस्मादतिथि मायान्तामभिगच्छेत् कृताञ्जलिः पूजयेच्चार्धपाद्याभ्यां यथा व्यञ्जन भोजने। उर्वीसागरपर्यन्तां देवा योगेश्वराः सदा नानारूपैश्चरन्त्येते प्रजाधर्मेण योजयन्। तस्माद्यात् सदा दान्तः समभ्यार्च्यातिथिं नरः व्यञ्जनानि तु वक्ष्यामि फलं तेषां तथैव च। अग्निष्टो मम पयसा प्राप्नुयाद्वै फलं तथोक्तस्य चापायसेन सषोडशी सत्रफलं घृतेन मध्यातिरात्रस्य फलं तथैव। तथाप्नुयात् श्रद्धानो नरो वै सर्वे कर्मैर्भोजयेद्यस्तु विप्रान् सर्वार्थदं सर्वविप्रातिथेयं फलं च भुक्ते सर्वमेधस्य नित्यम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। यस्तु श्राद्धे तिथिं प्राप्तं दैवे चाप्यावमन्यते तं वै देवा निरस्यन्ति हतो याद्वत्परावसुः। देवाश्च पितरश्चैव तमेवान्तर्हिताद्विजम् आविश्य विप्रं भोक्ष्यन्ति लोकानुग्रहकारणात्। अपूजितो दहत्येष दिशेत कामास्य पूजितः सर्वस्वेनापि तस्माद्धि पूजयेदतिथिं सदा। वानप्रस्थो गृहस्थश्च सतामभ्यागतो तथा बालिखिल्यो यतिश्चैव विज्ञेयो ह्यातिथि सदा। अभ्यागतः पाकचारादतिथिं स्यादपावकः अतिथेरतिथि प्रोक्तः सोतिथिर्योग उच्यते। नाव्रती न च संकीर्णो न विद्यो न विशेषवितो न च संतान संबद्धो न देवी नागसेतिथि। पिपासिताय श्रान्ताय भ्रान्तायाति बुभुक्षते तस्मै सत्कृत्य दातव्यं यज्ञस्य फलमिच्छता। न वक्तव्यं सदा विप्रो क्षुधिते नास्ति किंचन तस्मै सत्कृत्य दातव्यं सदा पचितिरेव सः। अक्लिष्टमव्रणं युक्तं क्रसवृत्तिमयाचकम् एकान्तशीलं धीमन्तं सदा श्राद्धेषु भोजयेत्। नो ददामि तमित्येवं ब्रूयाद्य वै दुरात्मवान् अपि जाति शतं गत्वा नासामुच्येत किल विषातो।
समोदं भोजयेद् विप्रानेक पंक्त्या तु यो नरः नियुक्तो ह्यानिको वा पंक्त्या हरति किल विषम् पापमानं गृह्यन्ते क्षिप्रमिष्टापूर्तं न च नश्यति पापमानं गृह्यते क्षिप्रमिष्टापूर्तं च नश्यति यतिस्तु सर्वविप्राणां सर्वेषामग्रतो भवेतो पंचवेदान् सेतिहासान्यः पठेद् द्विजसत्यमः योगादनन्तरं सोतो नियोक्तव्यो विजानतः त्रिवेदोऽनन्तरं तस्य द्विवेदस्तदनन्तरम् एकवेदस्ततः पश्चादुपाध्यायस्ततः परम् पावना येत्रो संख्यातास्तान् प्रावक्ष्यते निबोधता पावना येत्रो संख्यातास्तान् प्रवक्ष्ये निबोधत ये ते पूर्वनिर्दिष्टा सर्वे ते ह्यानुपूर्वसः षडंग विद्यान योगो सर्वतंत्रस्तथैव च यायावरश्च पंचैते विज्ञेया पंक्ति पावना श्राद्धकल्पे भवेद्यस्तु सन्निपत्यतु पावनः चतुर्दशानां विद्यानामेकास्यामपि पारगा यथा वर्धर्तमानश्च सर्वे ते पंक्ति पावनाः असंदेहस्तु सौपर्णा पंचाग्नेयाश्च मागताः यश्चरे द्विधि वद्विप्रा सामा द्वादश संवत संततः त्रिनाचिकेतस्त्रे विद्या यश्च धर्मान् द्विजा पठेतो अबारहस्पत्ये महाशास्त्रे यश्च पारंगतो द्विजो सर्वे ते पावना विप्रा पंक्तीनां समुदाहृता आमन्त्रितस्तु ये श्राद्धे योषितं सेवते द्विजः पितरस् तस्य तन्मासं तस्मिन् रेतासि सेरते ध्याननिष्ठाय दातव्यं सानुक्रोशाय धीमते यतिम वा बालखिल्यम वा भोजये श्राद्धकर्मणि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः बाणप्रस्थाय कुर्वाणः पूजा मात्रेण तुष्यते गृहस्थं भोजयेद्यस्तु विश्वे देवास्तु पूजिताः बाणप्रस्थे ऋषयो बालखिल्य पुरंदरः यतीनां तु कृता पूजा साक्षात् ब्रह्मा तु पूजितः आश्रमो पावनो यस्तु पंचम संस्कारात्मकः आश्रमो पावनो यस्तु पंचम संस्कारात्मकः चत्वारात्वश्रमा पूज्या श्राद्धे देवे तथैव च चतुराश्रम बह्योभ्यस्तेभ्यः श्राद्धे नादापयेत यत्तिष्ठेद्वायुभक्षस्य चतुराश्रम बाह्यतः अनाश्रमी तपस्तेपे नातं तत्र निमन्त्रयेत अयातिर्मोक्षवादी च श्रुतौ तौ पंक्तिदूषको उग्रेण तपसा युक्ता बहुज्ञास्त्रित्ववादिना अनिन्दन्ति च द्विजातिभ्यः सर्वे ते पंक्तिदूषका औपवस्थास्तथा संख्या नास्तिका वेदनिन्दिका ध्यानं निन्दन्ति ये केचित् सर्वे ते पंक्तिदूषिका वृथा मुण्डश्च जटिला सर्वे कार्पटिकास्तथा निर्घृणान् भिन्न वृत्ताश्च सर्वा भक्षाश्च वर्जयेत अकारुकादीनाचारान् लोकवेद बहिष्कृतान् अगायनान् वेद वृत्ताश्च हव्यकव्येन भोजयेत। ओम नमः शिवाय। एतैस्तु वर्तयेद्यस्तु कृष्णवर्णं सा गच्छति योषनाति सह शूद्रेण सर्वे ते पंक्तिदूषणाः व्याकर्षणं सत्व निर्वहनम् अचाक्रशिरवणिज्या पशुपालनं च अशुश्रूषणं चाप्य गुरोरेर्वास्य कार्यमेतद्विशदा द्विजानाम मिथ्या संकल्पिनः सर्वानुद्वृत्तांश्च विवर्जयेत मिथ्या प्रवादी निन्दा कृत तथा सूचकदाम्भिको
उपपातक संयुक्ता पातकश्च विशेषता वेदेन योगदातारो लोभ मोह फलार्थिना ब्रह्म विक्रियणस्तान वै श्राद्ध कर्मणि वर्जयेत नाभियोगास्तु वेदानाम यो नियुक्ते सा पापकृतो भक्ता वेद फलाद भ्रस्ये दाता दान फलात् तथा अभ्रत कोऽध्यापयेद्यस्तु अभ्रत काध्यायपि तस्तु यः नारहतस्तावपि श्राद्धे ब्रह्मणा क्रय विक्रयी क्रयश्च विक्रयश्चैवाजीवितार्थे विहर्गितो वृत्तिरेषा तु वैश्यस्य ब्राह्मणस्य तु पातकम् आहारेद भ्रतितो वेदान् वेदेभ्यश्चोपजीवति उभौ तौ नारहता श्राद्धं पुत्रिका पतिरेव च व्रतादारांश्च यो गच्छेद्यो यजेत व्रताध्वरे नारहतस्तावपि श्राद्धं द्विजो यश्चैव वार्धुषी स्त्रियो रक्तांतरा ये सा परदार पराश्च ये। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोन्मास्ते जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता अर्थकामरताश्चैव नाता श्राद्धेषु भोजयेत वर्णाश्रमाणां धर्मेषु विरुद्धा सर्वकर्मणि इसते नश्य सर्वयाजी चा सर्वे ते पंक्तिदूषिका यश्च सूकरबन्धुक्ते यश्च पाणितले दुजः नातदसनन्ति पितरो यश्च वाच्यं समश्नुते स्त्रीशूद्रायान्यमे तद्वै श्राद्धोच्छिष्टं नादापयेत यो दद्याचानुसम्मोहान् तद्गच्छति वै पितरन् तस्मान्य देवमन्नाद्यामुच्छिष्टं श्राद्धकर्मणि अन्यच्च दधि सर्पिर्भ्याम् शिष्टं पुत्राय नान्यथा अवशेषं तु दातव्यमन्नाद्यं तु विशेषतः पुष्पमूलफलैर्वापि तुष्टा गच्छेयुरन्ततः यावन्यसापि तं चान्यं यावदौष्ण्यं नामुञ्चति तावदश्नन्ति पितरो यावदश्नन्ति भाग्यता दत्तं प्रतिग्रहो होमो भोजनं बलिरेव च सांगुष्ठेन तथा पाद्यं नासुरेभ्यो यथा भवेत् तान्येव च सर्वाणि दानानि च विशेषतः अन्तर्जानुपविष्टेन तद्वदाचमनं भवेत् मुण्डाञ्जटिल कासायान् श्राद्धकर्मणि वर्जयेत् ये तु व्रते स्थिता नित्यं ज्ञानिनो ध्यानिस्तथा देवभक्ता महात्माना पुनुयुर्दर्शनादपि शिखेभ्यो धातु रक्तेभ्यः त्रिदण्डेभ्यः प्रदापयेत सर्वं योगेश्वरैर्व्याप्त्यं त्रैलोक्यं हि निरन्तरं तस्मात् पश्यन्ति ते सर्वं यत् किञ्चित् जगति गतम् अव्यक्ताव्यक्त्यं वशे कृत्वा सर्वस्यापि च यत् परम्। ओम नमः शिवाय। सत्यासत्यं च यद् दृष्टं सदसच्च महात्मभिः सर्वज्ञानानि सृष्टानि मोक्षादीनि महात्मभिः तस्मात् तेषा सदा भक्तः फलं प्राप्नोति चोत्तमं ऋचश्च यो वेद सा वेदो वेदान यजुंसि यो वेद सा वेद यज्ञं समानी यो वेद सा वेद ब्रह्म सोमान सम वेद सा वेद सर्वम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोन्मास्ते जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघातपाद 15वां अध्याय श्राद्ध कल्प में ब्राह्मण परीक्षा वर्णन। ओम नमः शिवाय। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप धन्य हैं जो कि आपने श्राद्ध कल्प का हम लोगों से वर्णन किया। हम लोगों ने उस श्राद्ध कल्प को सुना जिनको ऋषियों ने वर्णन किया है। हे महाप्राज्ञ सूत जी, आपने इस श्राद्ध कल्प का विस्तार पूर्वक विशेष रूप से वर्णन किया है, जिसको ऋषियों ने वेद का अशेष भाग माना है, अर्थात जो वेद का ही पूर्ण रूप से भाग है। इसके बाद सूत जी ने कहा, हे विप्रो, अब मैं आपको श्राद्ध के प्रति ऋषियों का जो मत है उसका वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप विस्तार पूर्वक सुनने की कृपा करें।
पूर्व अध्याय में मैंने आप लोगों से श्राद्ध कर्म में श्राद्ध की जो विधि है उसका वर्णन किया है। अब मैं जो परिशिष्ट है अर्थात ब्राह्मणों की परीक्षा उसका वर्णन आप लोगों से करूंगा, क्योंकि श्राद्ध में दान का पात्र किस प्रकार का ब्राह्मण होना चाहिए यह भी श्राद्धकर्ता के लिए जानना अति आवश्यक है। ब्राह्मण सदैव मीमांस्य अर्थात जांच का पात्र नहीं होते हैं। पवित्र हों वे पवित्र हों यह उत्तम है, फिर दैव कार्य और पितृ कार्य में परीक्षण नियत है। ओम नमः शिवाय। जिस ब्राह्मण में दोष दिखाई दे वह ब्राह्मण श्राद्ध कर्म के लिए सदैव वर्जित माना गया है। यह सब अच्छी तरह साथ रहने से जानना चाहिए और जानकार उसको श्राद्ध कर्म में कभी ना आमंत्रित करे। बुद्धिमान व्यक्ति को बिना जाने हुए ब्राह्मण की श्राद्ध में परीक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात साथ रहने आदि से अच्छी तरह परखे हुए ब्राह्मण को ही श्राद्ध कर्म में आमंत्रित किया जाना आवश्यक है। श्राद्ध में अपरिचित को लाकर उसकी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर उसको बुलाकर उसकी परीक्षा करना उचित नहीं होता है। पहले ही परीक्षा किया जाना उचित है, तदुपरांत ही उसे आमंत्रित किया जाए, क्योंकि ब्राह्मण के रूप में अनेक सिद्ध कहे जाने वाले इस पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। ओम नमः शिवाय। इसलिए आए हुए अतिथि का हाथ जोड़कर स्वागत करना चाहिए तथा सत्कार की सभी सामग्रियों तथा पाद्यों अर्थात जलपान, उपयुक्त नाश्ता आदि से स्नान भोजन आदि कराकर उसका पूजन करना चाहिए। इस सागर पर्यंत फैली हुई पृथ्वी पर योगेश्वर एवं देवता लोग प्रजा को धर्म में लगाते हुए अनेकों रूपों से विचरण करते हैं। इसलिए जितेंद्रिय मनुष्य को चाहिए कि सदैव अतिथि का सत्कार करके उसे दान दे। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं उसे भोजन कराने वाले भोजन और उसी प्रकार उसके फलों का वर्णन आप लोगों से कर रहा हूँ। अतिथि को दुग्धपान कराने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है और खीर का भोजन कराने से उक्त स्तुति का फल प्राप्त होता है। उसे घृत दान करने से 16 यज्ञ फल प्राप्त होता है तथा उसी प्रकार लघु दान से अतिरात्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तथा जो श्रद्धावान मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ सब कामनाओं से ब्राह्मण को भोजन कराता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अतः ब्राह्मण का अतिथि सत्कार सब प्रकार के धनों को देने वाला होता है तथा वह व्यक्ति सब यज्ञों के फल को प्राप्त करने वाला होता है। जिस व्यक्ति ने श्राद्ध में अतिथि को दान कर दिया वह दैव भाग्य में माना जाता है, अर्थात भाग्यवान को ही अतिथि का सत्कार करने का अवसर मिलता है, ऐसा देवता लोग भी कहते हैं। देवता और पितर उस ब्राह्मण के अंतर्हित कर लेते हैं, अर्थात उस अतिथि ब्राह्मण में देवता और पितर समाहित होते हैं तथा उस ब्राह्मण में पूरी तरह प्रवेश कर संसार का कल्याण करने के उद्देश्य से देवता और पितर ही ब्राह्मण के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। जो अतिथि ब्राह्मण अपूजित होता है अर्थात जिसकी पूजा नहीं की जाती है वह जला देता है तथा जो पूजित होता है वह सभी कामनाओं को प्रदान करता है। इसलिए सर्वस्व देकर भी सदा अतिथि का सत्कार करना चाहिए। सज्जनों के पास अकस्मात आया हुआ व्यक्ति चाहे वह वानप्रस्थी हो चाहे वह गृहस्थ हो, बालखिल्य अर्थात तपस्वी सन्यासी हो अथवा सन्यासी हो, उसे अतिथि ही समझना चाहिए। जो कोई बिना किसी तिथि के अकस्मात आ जाए वह अतिथि बिना अग्नि का अतिथि होता है, वह अतिथि का भी अतिथि कहा गया है। यही अतिथि योग कहा जाता है। जो ना तो अव्रती है अर्थात ना तो व्रत रखने वाला है अतिथि है, ना संकीर्ण विचार वाला अतिथि होता है, ना अविद्या वाला अतिथि होता है और ना ही विशेष ज्ञान रखने वाला अतिथि होता है, ना संतान से संबंध रखने वाला अतिथि होता है, ना देवी अतिथि है और ना ही अपराधी अतिथि होता है।
जो प्यासा है, जो थका हुआ है, जो रास्ता भूला हुआ है तथा जो अत्यंत भूखा है, उसको यज्ञ का फल चाहने वाले व्यक्ति द्वारा सत्कार करके दान देना चाहिए। सदा कोई भूखा नहीं है, यह ब्राह्मण भी भूखा नहीं मर रहा था, इसे क्या दें, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो भी भूखा हो वह भले ही अपरिचित ही हो, सत्कार करके उसे दान देना चाहिए। श्राद्धों में सदैव सरल स्वभाव वाले, घाव रहित, जिसकी जीविका बहुत कम हो, जो मांगने वाला ना हो अर्थात अयाचक ब्राह्मण हो, जो एकांत में रहने वाला सदाचारी ब्राह्मण हो तथा बुद्धिमान हो, ऐसे व्यक्ति को सदैव भोजन कराना चाहिए। जो दुरात्मा व्यक्ति यह कहता है कि उसे नहीं देना चाहिए, वह सैकड़ों जन्म लेकर भी पाप से मुक्त नहीं होता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो मनुष्य प्रसन्नता के साथ एक पंक्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह नियुक्त हो या अनियुक्त हो, पंक्ति के द्वारा पाप को हर लेता है। पापी शीघ्र अभीष्ट फल की आपूर्ति ग्रहण करता है और वह नष्ट हो जाता है। जो सन्यासी है वह श्राद्ध में सभी ब्राह्मणों में आगे होना चाहिए। जो इतिहास सहित 5 वेदों अर्थात 4 वेद और पुराणों को पढ़ता हो, उसे योगी के बाद श्राद्ध में जानकारों द्वारा नियुक्त करना चाहिए। उसके बाद 3 वेदों के ज्ञाता त्रिवेदी को श्राद्ध में स्थान देना चाहिए। फिर उसके बाद 2 वेदों के ज्ञाता क्षमा कीजिएगा, उसके बाद 3 वेदों के ज्ञाता त्रिवेदी को श्राद्ध में स्थान देना चाहिए। फिर उसके बाद 2 वेदों के ज्ञाता द्विवेदी को ब्राह्मण का स्थान देना चाहिए। उसके बाद 1 वेद के ज्ञाता को स्थान देना चाहिए। फिर उसके बाद उपाध्याय का स्थान होना चाहिए। अब यहाँ पर जो पवित्र संख्याएं बताई गई हैं उनको मैं आपसे आगे बताऊंगा, उन्हें आप ध्यानपूर्वक सुने। जो वे पूर्व में 5 पंक्ति पावन बताए गए हैं, वे सब अनुपूर्वस अर्थात पीछे के हैं। षडंग वित्त शिक्षा, कल्प व्याकरण, निरुक्त छंद और ज्योतिष को जानने वाले, ध्यान करने वाले, योगाभ्यास करने वाले, सब शास्त्रों और मतों में समान विचार रखने वाले और यायावर अर्थात सर्वत्र घूमने वाले साधु संत, इन 5 को ब्रह्म गोष्ठी पंक्ति पावन समझना चाहिए। श्राद्ध कल्प में जो भी 14 विद्याओं में से किसी एक विद्या में भी पारंगत है तथा यथावत उस विद्या का व्यवहार करते हैं, वे सब पंक्ति पावन होते हैं। निस्संदेह सौपर्ण, पांचग्नेय, सामवेद का गान करने वाले भी पंक्ति पावन होते हैं। जो ब्राह्मण 12 वर्ष तक विधिवत लगातार अध्ययन करे, वह भी पंक्ति पावन होता है। त्रिनाचिकेत अर्थात नचिकेता की 3 विद्याओं को जानने वाला जो ब्राह्मण धर्मों का अध्ययन करे, वह भी पंक्ति पावन है। बृहस्पति के महाशास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र का जिस ब्राह्मण ने अध्ययन किया हो, वह भी पंक्ति पावन होता है। इस प्रकार ये भी उपर्युक्त ब्राह्मण पंक्ति पावन कहे गए हैं। ये ही पंक्ति में बैठकर दैव कर्म अर्थात यज्ञ और पितृकर्म अर्थात श्राद्ध में भोजन दान आदि ग्रहण करने के अधिकारी होते हैं। जो श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मण स्त्री का सेवन करता है, उसके मांस को खाकर पितरगण उस वीर्य पर ही सोते हैं। श्राद्ध कर्म में अनुक्रोश सहित ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भगवान के ध्यान में लगे हुए बुद्धिमान ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए तथा श्राद्ध कर्म में सन्यासी अथवा बालखिल्य को ही भोजन कराना चाहिए। वानप्रस्थी ब्राह्मण को जो भोजन कराता है वह उसकी पूजा से ही संतुष्ट हो जाता है तथा जो गृहस्थ ब्राह्मण को भोजन कराए उसने समझो कि विश्व देवताओं का ही पूजन कर लिया है। ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा। वानप्रस्थ ब्राह्मण को भोजन कराने से ऋषि लोग पूजित होते हैं तथा बालखिल्यों को भोजन कराने से इंद्र पूजित होते हैं
तथा सन्यासी की यदि पूजा की गई हो तो समझो ब्रह्मा की ही पूजा कर दी गई है, अर्थात सन्यासियों की पूजा ब्रह्मा की पूजा के समतुल्य होती है। पंचम संस्कारात्मक जो अपावन आश्रम है उसे छोड़कर 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये आश्रम श्राद्ध कर्म और यज्ञ कर्म में पूज्य हैं। इन 4 आश्रमों से जो बाह्य हैं, अर्थात जो ब्राह्मण इन 4 आश्रमों का पालन नहीं करते हैं, उनको श्राद्ध में दान आदि देना वर्जित होता है। ओम नमः शिवाय। उसके अनुसार तो 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, 50 वर्ष की आयु के बाद वन में रहकर वानप्रस्थ धर्म का पालन करने वाला तथा 75 वर्ष की आयु में सन्यासी न बनने वाला ब्राह्मण दान का अधिकारी नहीं है। इसके अनुसार जो आजकल केवल 26 से 50 वर्ष तक के गृहस्थ ही दान एवं भोजन के अधिकारी हैं तथा जो वायु का भक्षण करने वाला हो परंतु 4 आश्रमों का पालन करने वाला ना हो तथा बिना आश्रम धर्म का पालन किए ही तपस्या कर रहा हो, उसको श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए तथा जो सन्यासी नहीं है और जो मोक्षवादी है, वे दोनों ही वेद में पंक्ति दूषक कहे गए हैं। जो उग्र तपस्या से युक्त है और ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों से निंदा करते हैं, वे सब पंक्ति दूषक कहे गए हैं। औपव अर्थात पूरी लगन के साथ काम कर जीविका चलाने वाला तथा सांख्य शास्त्र के ज्ञाता, नास्तिक अर्थात ईश्वर पर विश्वास न मानने वाला तथा वेद निंदक और जो कोई भी ध्यान की निंदा करता है, वे सभी पंक्ति दूषक होते हैं। श्राद्ध कर्म और यज्ञ कर्म में व्यर्थ ही सिर मुड़ाकर साधु बने हुए, व्यर्थ ही जटाएं रखने वाले और कार्पटिक अर्थात तीर्थों का जल ढोने वाले, निघृण अर्थात गंदे रहने वाले, भिन्न भिन्न तरह का व्यवहार करने वाले तथा सब कुछ खाने वाले व्यक्तियों को श्राद्ध कर्म में छोड़ देना चाहिए, वे पंक्ति पावन नहीं हैं। श्राद्ध कर्म में कारुकारी अर्थात कारीगर, अनाचारी, लोक और वेद से बहिष्कृत, गाय को एवं वेद व्रतों को हव्य कव्य अर्थात यज्ञ कर्म का तथा श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। गायकों और देव व्रतों, वेद व्रतों अर्थात वेद का विक्रय करने वालों को हव्य कव्य अर्थात यज्ञ कर्म तथा श्राद्ध कर्म में भोजन नहीं कराना चाहिए। इन सब के साथ जो व्यवहार करता है वह कृष्ण वर्ण को प्राप्त करता है तथा जो शूद्र के साथ भोजन करता है वह इस सभी प्रकार के पंक्ति दूषक कहे हैं। विशेष आकर्षण रखने वाले जीवों की हिंसा करना, कृषि, व्यापार एवं पशुपालन, जो गुरु अर्थात महान ज्ञाता नहीं है उसकी सेवा करना, यह सदैव ब्राह्मणों के अकार्य कर्म माने गए हैं। मिथ्या संकल्प करने वाले, सब व्यवहारों को करने वाले, मिथ्यावादी, दूसरों की निंदा करने वाले तथा चुगलखोर, दंभी, छोटे छोटे पाप कर्म में संलग्न रहने वाले तथा विशेष रूप से पाप करने वाले, वेद वाक्यों में अपनी समझ में अपनी अलग व्याख्या करने वाले, लोभ मोह युक्त फल की कामना करने वाले, ब्रह्म विद्या का विक्रय करने वाले, जैसे आजकल पैसे लेकर दूसरों का निबंध या शोध प्रबंध लिखने वाले, ऐसे जो ब्राह्मण हैं उन्हें श्राद्ध कर्म में छोड़ देना चाहिए। वेद में विशेष योग अर्थात कोई विशेष बात जोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है तथा जो उनमें अपनी आज्ञा लगाता है अर्थात अपनी चलाता है वह ब्राह्मण पापी होता है तथा वेद में कुछ जोड़कर बोलने वाला भी पापी होता है। ऐसे लोगों को जो दान करता है उस दाता के दान का फल नष्ट हो जाता है तथा जो जीविका रुपया आदि लेकर किसी को पढ़ाता है और जो जीविका आदि लेकर पढ़ाने वाले अध्यापक से पढ़ता है, वे दोनों ही श्राद्ध कर्म में प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों ही विद्या के क्रय विक्रय में संलग्न रूप से अपराधी माने गए हैं। जीविका के लिए विद्या की खरीद फरोख्त करना वर्जित कहा गया है। क्रय विक्रय करना यह तो वैश्य की जीविका है। ब्राह्मण के लिए तो क्रय विक्रय विशेषकर विद्या और शास्त्र का क्रय विक्रय अपराध तुल्य है। जो सामान्य कथाओं की भांति वेद वाक्यों को कहता है, जो वेदों का ज्ञाता जीविका के लिए वेदों का पाठ आदि करता है, वे वेद ही
श्राद्ध कर्म के योग्य नहीं होते हैं, भले ही वह पुत्री का पति जमाता ही क्यों ना हो। श्राद्ध में नियुक्त करने योग्य नहीं होता है। जो व्यर्थ में पुत्रोत्पत्ति की इच्छा के बिना स्त्री के साथ संभोग करता है तथा जो यज्ञ में व्यर्थ ही हवन करता है, वे दोनों ही श्राद्ध में आमंत्रित करने योग्य नहीं हैं। और जो द्विज बार्धुसी है, वे तथा जिनकी स्त्रियां रजस्वला हो रही हैं तथा जिनकी पत्नियां दूसरों के पतियों का सेवन करने वाली हैं तथा पुरुष भी पर स्त्री सेवन करने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध कर्म के अधिकारी नहीं हैं। जो ब्राह्मण अर्थ और काम में रत है, उनको श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए तथा जो वर्णाश्रम धर्मों और श्राद्ध कर्म में विरोध करने वाला है, वो जो चोरी करने वाले हैं, चाहे जिसने यज्ञ कराने वाले हैं, वे सब पंक्ति दूषक कहे गए हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य सूअर की तरह खाता है अथवा हाथ पर रखकर खाता है, उसका दिया हुआ भोजन पितरगण स्वीकार नहीं करते हैं। श्राद्ध में बचा हुआ अन्न स्त्री तथा शूद्र को नहीं देना चाहिए। जो अज्ञान और मोहवश देता है, वह भोजन पितरों को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए श्राद्ध में बचे हुए अन्न को किसी को नहीं देना चाहिए, अन्यथा दही और घृत को मिलाकर पुत्र अथवा शिष्य को दे देना चाहिए, अन्यथा और किसी को नहीं देना चाहिए। विशेषतया श्राद्ध से बचे हुए जूठे अन्न को ही देना चाहिए। पुष्प, मूल और फलों से जिस प्रकार पितृगण तृप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न से भी पितृगण तृप्त होते हैं। जब तक अन्न अपनी उष्णता नहीं छोड़ता, तब तक वह पवित्र रहता है तथा शापित नहीं होता। उष्णता छोड़ने पर अन्न शापित हो जाता है। जब तक ब्राह्मण लोग चुपचाप इंद्रियों को वश में करके भोजन करते हैं, तब तक पितरगण उसे स्वीकार करते हैं। दान को स्वीकार करना, हवन, भोजन, बलि, इन सब को अंगूठे के साथ संपन्न करना चाहिए, जिससे वह असुरों के लिए ना हो। श्राद्ध कर्म में विशेषतः ये उपर्युक्त दान आदि करने चाहिए। सूत जी कहते हैं, यजमान को अपने घुटनों के नीचे करके उनके बल बैठकर आचमन करना चाहिए। श्राद्ध काल में मुड़े सिर वाले, जटा रखने वाले, गेरुआ वस्त्र पहनने वालों को दूर रखना चाहिए। जो ब्राह्मण सदैव व्रत में लगे रहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहकर योग का अभ्यास करते हैं, वेदों के प्रति भक्ति भाव रखते हैं, आत्मा से महान होते हैं, ऐसे शिखाधारी, गेरुधारी से रंगे वस्त्र वाले, त्रिदंडियों अर्थात मन, वचन और कर्म से जो सन्यासी हो, उन्हें श्राद्ध दान देना चाहिए। यह समस्त जड़ चेतन जगत योग परायण महात्माओं से निरंतर व्याप्त रहता है, इसलिए इस जगती तल पर जो कुछ होता है वे उसे देखते हैं। व्यक्त अर्थात दिखाई देने वाले पंचभूत आदि तथा अव्यक्त अर्थात प्रकृति आदि को वश में करके जो उनसे परे पदार्थ आत्मा और परमात्मा के विषय में ज्ञान रखते हैं, क्योंकि आत्म तत्व का ज्ञान प्रकृति और उसके कार्यभूत बुद्धि, अहंकार, मन, 11 इंद्रियों, 5 तन्मात्राओं और 5 महाभूतों को वश में करके ही संभव है। अतः जो व्यक्त को वश में करते हैं, वे ही उससे आत्म तत्व के विषय में जान पाते हैं। अर्थात ऐसे महापुरुष तथा सत्य और असत्य को जिन्होंने जान लिया है, इन तथा इस संसार में क्या सत अर्थात सदा रहने वाली वस्तु है और क्या असत अर्थात क्या नाशशील वस्तु है, यह सब जिन्होंने जान लिया है, उन महापुरुषों ने मोक्ष आदि प्राप्त करने वाले सब ज्ञानों को उत्पन्न किया है। इसलिए ऐसे महापुरुषों का भक्त भी सदा उत्तम फल को प्राप्त करता है। जो ऋग्वेद को जानता है वह सब वेदों को जानता है, जो यजुर्वेद को जानता है वह यज्ञ को जानता है, जो सामवेद को जानता है वह ब्रह्म को जानता है, और जो मानस को जानता है वह सब कुछ जानता है। यहाँ मानस से तात्पर्य यथासंभव अथर्ववेद से है, क्योंकि अथर्ववेद में ही सामाजिक, आर्थिक, व्यवहारिक तथा अन्य जीवन उपयोगी समस्याओं के समाधान का वर्णन किया गया है। इसलिए सब कुछ जानने की बात अथर्ववेद के लिए कही गई है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायु प्रोक्ते मध्यभागे
तृतीय उपोदघात पादे श्राद्ध कल्पे ब्राह्मण परीक्षा नाम पंचदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद का 15वां अध्याय श्राद्ध कल्प में ब्राह्मण परीक्षा वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।